सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सब लोगों ने आदरणीय ढोलिया महाराज के प्रवचन में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष अर्थ उन्होंने बताया और अग्रवाल साहब ने भी जो ग्रंथ में से लिया वो भी उसी से जुड़ा हुआ था। रहस्य सबका अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता है, आंतरिक दशाओं से, आंतरिक स्थिति से और आंतरिक अनुभव से जुड़ा। जब तक उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ते हैं और सद्गुरु की कृपा के लिए अपने अंदर तीव्र जिज्ञासा पैदा नहीं कर लेते हैं, विरह नहीं उत्पन्न हो जाता है, तब तक हमें वास्तविकता का बोध होना असंभव सा प्रतीत होता है। सभी महापुरुषों ने बहुत कुछ फरमाया है और सबने सब कुछ इशारों में बता दिया है, लेकिन उसमें चलना कठिन सा प्रतीत होता है और हम नहीं चल पाते कि वो दुनिया में सब चीज़ें आदान प्रदान दिखाई देता है, उस तरफ हमारा खिंचाव रहता है और जो वास्तविकता है उससे हम अलग बने रहते हैं और उधर खिंच जाते हैं जो दिखाई देता है। जो विषय अनुभव का है, अनुभव साध्य है, उसको तो अनुभव से ही जाना जा सकता है। जैसे कि एक से छोटा सा उदाहरण तौर पे कहा जाता है कि गूंगे का गुड़, जिसने साधना के अंतर्गत कुछ अनुभव किया, जाना, लेकिन वो कहने का यथावत कहने लायक नहीं होता है और ना ही उसका वर्णन यथावत कर ही सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति अगर गुड़ खा ले तो उसको तो आनंद आ रहा है, मीठा लग रहा है, लेकिन चूंकि गूंगा है उसको व्यक्त नहीं कर सकता। साधक की भी वही स्थिति होती है। सच्चे साधकों की तरह तरह की हमें अनुभूतियाँ होती हैं। स्वप्नावस्था में, साधना अवस्था में, और हम फिर भी चेत नहीं पाते। उसके अंदर उनकी दया, उनकी कृपा तो निहित रहती है, लेकिन हम उसको कितना स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, ये साधक के ऊपर रहता है। हमारे पास शिकायतों का भंडार रहता है, कि कोई अभी आया और उसको क्रियाएं होने लगी। हम इतने वर्षों से हमें कुछ होता है, या पहले ऐसा था अब वैसा नहीं है। ये सब भ्रम हमारे मन में उठा करते हैं और अपने को हम नहीं देख पाते कि हम वैसे हैं कि नहीं। अगर हम वैसे ही रहें तो निश्चित है दिनों दिन अनुभूति होती रहे,
और हमारी पात्रता बढ़ती जाए। परिवर्तन तो हमारे स्वयं में आता है, हमारी मन की दशा, उसमें बुद्धि का दखल, दोनों ही तरह के आवरण हमें उस अनुभव से वंचित कर देते हैं। भाव की स्थिरता जब तक नहीं होती है तब तक वो भाव नहीं होता है। उनकी मौज क्या रहती है वो ही जानते हैं, हम नहीं समझ सकते। कई ऐसे उदाहरण रहे हैं महात्माओं के कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ दिखता है और उस पर दृढ़ रखते हैं, और वहाँ उसका उल्टा होता है, और उल्टे में हित होता है और दिखने में अहित होता है, जिसको कि हम नहीं समझ पाते। लेकिन हम चल नहीं सकते, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वही हम सही समझ के उस हिसाब से चलते हैं। जो शब्द के अंतर्गत आता है कि रखें जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सहो तुम। शब्द सुनते हैं हम, उन महापुरुषों ने स्वयं अपनी कठिनाइयों को चल करके उस पद को हासिल किया, और उनकी दया से, उनकी कृपा से हम सब लोग कृतार्थ हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थिर रखा और स्थिर चित्त हो करके मन से, वचन से उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हम विचलित हो जाते हैं, मन का स्वभाव है। जहाँ बुद्धि का काम नहीं है वहाँ बुद्धि लगाते हैं। ये अध्यात्म का क्षेत्र बड़ा उल्टा है। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्ध विचार, बुद्ध छाण करनी करे तो पावे कसार। कई बार ये शब्द कहने में आता है, सुनने में आता है, लेकिन मन तो मन ही है, तीव्र गति है, चंचलता भरी पड़ी है, और कहीं कोई ज्ञान हो गया तो बुद्धि विकसित हो गई भौतिकता में, और वहाँ वो भूल गया कि उस परमात्मा या अध्यात्म या ईश्वर या सतगुरु के जो एक एक वचन में, एक एक चीज में सब कुछ छिपा हुआ है, उनके अनुसार चलने में उनकी कृपा हमको मिलती है। पता नहीं किस संस्कार से, किस तरह से वो प्रारब्ध का क्षय करते हैं, उसका ज्ञान हमें नहीं मिलता। हम वर्तमान की दशाओं को देख करके भुलावे में आकर के जन्मों का फेर पैदा कर लेते हैं। अगर हम उनके अनुसार चलें तो निश्चित है हमारा काम बन जाए। इस क्षेत्र में तो चलना ही पड़ता है, तब तक हमारा लक्ष्य हमको नहीं मिलता। कठिन है। हुजूर मालिक साहब ने लिखा ही है, ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है। ऐसे ही नहीं लिखा है, उन्होंने अनुभव किया है। तलवार की धार पे चलना है मतलब है कि अपने मन के बहाव में नहीं बहना है, मन को मार करके उनके अनुसार चलेंगे तो वो तलवार की धार पे चलना होता है कि हमारा अहंकार टूटता है, हमारा मन की इच्छा हमारी जो होती है वो रुकती है, तो हमें तकलीफ होती है। तकलीफ होती है तो इसलिए वो तलवार की धार पे चलना है। ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी, हंसने में पिया नहीं मिलना है। ये रोना हंसना देख कहाँ एक रंग हमेशा रहना है। ये स्थिति साधक की होती है।
अभी हम तो देखें तो कहीं आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। जरा से में टूट जाते हैं, जरा से में छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जरा से में समर्पण भाव खत्म हो जाता है। गुरु शब्द का व्यापक रूप हमने जाना ही नहीं। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व है, नित्य है, शाश्वत है, और उसी तत्व की कृपा किसी माध्यम से साधक को ऊपर होती है। तो उसको सब कुछ पता है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करके भी हम भूल भुलैयाओं में पड़ जाते हैं। यहाँ का सारा विस्तार सबको पता है। जब तक शरीर है, जैसे वो डुलियो महाराज ने भी कहा था, प्राण वो चेतना जब तक शरीर के अंदर है, हम उसको मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और वो चेतना जब निकल जाती है, उसी शरीर को हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हटाओ। शरीर तो वही है, लेकिन वो चेतन तत्व, वो प्राण निकले तो उसको जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश करते हैं, कहीं और बीमारी पैदा ना हो जाए। और आजकल तो वो कोरोना युग चल रहा है, तो और जल्दी पड़ता है, और उसके बाद उसको भूल जाते हैं कि उससे क्या क्या मिला, उसको हम भूल जाते हैं, उसने क्या क्या दिया, उसको हम भूल जाते हैं। तभी हुजूर मालिक साहब ने दुनिया के इस रीति रिवाज पर लिखा था, जाने नहीं रूह पाक से, हमको पता नहीं, जाने नहीं रूह पाक, रूह आत्मा वो तो पवित्र है, पाक है, जाने नहीं रूह पाक से ये गंदगी क्यों कर लगी, ये गंदगी कैसे लग गई, जाने नहीं रूह पाक से ये गंदगी क्यों कर लगी, धर जलाया अग्नि में या कब्र में लेटा दिया, मतलब न मतलब रूह से सामान पर कब्जा किया। जिसके द्वारा सब कुछ अर्जित हुआ उसको भूल गए और लड़ाई झगड़ों में लग गए, मेरा तेरा का झगड़ा, फिर सब यहीं रखा रह जाता है। झगड़े में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, सब कुछ भूल करके हम चलने लगे। जिसने किया, जिसने सब कुछ, जिसकी वजह से हुआ, उसको भूल करके हम लड़ने झगड़ों में लग जाते हैं। तो उसके ऊपर आवरण हमने स्वयं पैदा कर दिया, कर्म हमने खुद चढ़ा लिए। अटैचमेंट हो, लगाव हो उस मालिक से हो, भाव हो सच्चा हो, समर्पण हो सच्चा हो। कई बातें विचलित करती हैं, चोट लगती है, और उसका कारण होता है कि हम अभी छोटे नहीं, मन को मिहिन नहीं किया, अपने को कहीं ना कहीं कुछ समझा। अहंकार की वजह से सारे झगड़े हैं। मौलाना रूम साहब का वो बड़ा अच्छा वृत्तांत बार बार ध्यान में आता है कि दो बच्चे लड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा कि ये इसने ये कहा, उसने ये कहा, वो लड़ने में लगे थे। इतने में मौलाना रूम साहब वहाँ से निकले। उन्होंने कहा, भाई इतना क्यों लड़ रहे हो? क्या रे इसने ऐसा किया, और दूसरे का उसने ऐसा किया। मौलाना रूम साहब बीच में खड़े हो गए। वो कहा, भाई एक काम करो, तुमको जो कहना है वो भी कह लो, तुमको जो कहना है वो भी कह लो, पर हम कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कुछ कहना हो कह लो। अब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर उनका इस सब में कितना समय जाता है, प्रेम जाता है,
भाईचारा जाता है, बिगाड़ पैदा होता है। हमें ये शरीर इतना कीमती उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, कोई पूर्व के संस्कारों की वजह से प्राप्त हुआ है, इसकी कीमत समझें और उन सबको सद्भावना के साथ प्रेम से उसमें लगाएं ताकि उसकी कृपा हमको मिल सके। और मौलाना रूम इसके बाद उनको समझाए, जब दी तो उनको समझ में आ गया और दोनों ने उनके प्रणाम किया, दोनों उनके शिष्य। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, पर प्रेम को समझें तब। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहिर से शीश दे ले जाए। शीश दे से तात्पर्य है अहंकार को खत्म करने पर ही वो प्रेम मिलता है। यहाँ सभी साधकों ने सभी ग्रंथों का अध्ययन भी किया होगा। कई लोग तो यहाँ से ग्रंथ ले जाते हैं और ऐसा भी लगता है कि कभी पढ़े भी ना हो, वो जाके अपनी अलमारी की शोभा भी बना देते हैं। अधिकतर यही होता है। कुछ लोग पाठ करते हैं और पाठ के अंतर्गत जो भी कुछ निकलता है, जितनी देर सुना बस उसके बाद फिर रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं। हमको चाहिए कि जो कुछ हम सुने उस पर मनन करें। जब हम मनन करेंगे तभी वो चीज़ अमल में आ पाती है। और कई जगह ये हालत देखी है कि पुस्तकें पाठ की ले जाते हैं और उनको इतनी अच्छी हिफाजत से रखते हैं कि उनके पेज उड़ रहे होते हैं, फट जाती हैं तो भी तवज्जो नहीं होती। उन ग्रंथों को पंजाबियों में देखो कि पुस्तकों को, पाठ्य पुस्तकों को कितना अच्छे तरीके से रखते हैं। वो उनको पुस्तकें नहीं मानते, अपने गुरु, अपने सदगुरु के प्रसाद के रूप में, और साक्षात उनके वचन उसमें हैं तो समझते हैं कि उन्हीं का अंश है और उनको सुरक्षित सजा के रखते हैं और नित्य खोलते हैं, फिर उनको सुरक्षित रखते हैं। ग्रंथों में भी जो महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे अपना महाविज्ञान का ही अपन देखें, गुरुजी ने कई दिन तक एक कमरे में बंद होकर के उसको रचना की, लिखा, लिपिबद्ध हुआ। तो उनकी साधना का ही एक अंग महाविज्ञान बना। और यहाँ तक हुआ कई साधकों को केवल महाविज्ञान पढ़ने पर ही शक्तिपात हो गया और क्रियाएं होने लगी। भाव उमड़ा, वो शक्ति ने पकड़ा। वो तो हमेशा मौजूद है। कहीं अगर स्वरूप रखा है, स्वरूप भी अक्स एक प्रतिबिंब साक्षात उनका होता है। कई बार उस स्वरूप के सामने बैठते बैठते कई लोगों को अनुभूतियाँ हुई हैं, क्रियाएं हुई हैं कई क्षेत्रों में, राजस्थान में। और यहाँ तक एक बार तो अब वो कैसे शक्ति कार्य करती है, हम लोग भी अमेरिका वगैरह गए तो वहाँ भी उसकी कृपा का लाभ देखा। तो इसका मतलब उनकी हर चीज़ में जिस पे स्पर्श है या उनके द्वारा वाणी से कहा गया है, वाणी का तो वैसे भी कहा जाता है मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं उसको। लेकिन वास्तविकता है उनके द्वारा फरमाए हुए वचनों के अंदर, उनके द्वारा लिपिबद्ध हुए शब्दों के अंदर
वो शक्ति प्रभावित है, हमारा भाव बनेगा और तुरंत उसकी कृपा उसको मिले। वो सब अनुभव साध्य है। जो भी ग्रंथ हैं महापुरुषों के, तो हमको उन सब को भी सुरक्षित संभाल के रखना चाहिए और उनसे लाभ उठाना चाहिए। और सत्संग और साधना जो पद्धति चली आ रही है, गुरुजनों ने जो फरमाया है, उस पर अमल करना शुरू कर दें। जो कुछ बीत गया उसको भूलें। अगर वो सब याद रहेगा जो गलत है, अच्छा तो याद रखें, पर जो गलत है उसको भूलना चाहिए। अगर वही याद करते रहेंगे तो हमारा वर्तमान कभी नहीं सुधरेगा, और वर्तमान जब नहीं सुधरेगा तो भविष्य की तो उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए, फिर भविष्य सुधर ही नहीं सकता। तो बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुधरे। चेत कर सत्संग करें, चेत कर वाणी का पाठ करें, शब्दों को लें, और जहाँ तक हो चेतावनी और विनती प्रार्थना के ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि रहस्य वाले जो शब्द हैं वो अपने मन और बुद्धि सबसे परे हैं, क्योंकि जो चीज़ अनुभव की है उसको मुश्किल पड़ता है। जब हम प्रार्थना करेंगे, चेतावनी से चेतेंगे, तो निश्चित कभी न कभी उनकी दया मेहर होगी, तो वो अनुभव साध्य रहस्य भी समझ में आ जाए। तो अपने को थोड़ा उन सब चीज़ को गंभीरता से देखना चाहिए, गंभीरता से समझना चाहिए, और उसकी महिमा, उनकी दया को अगर अनुभव में आई है और उनको एहसास किया है, तो उसको विरह और प्रेम से और बढ़ाएं, ताकि हमारी दिनों दिन साधन में तरक्की होती जाए और हमें पात्रता बढ़ती जाए। हम भी सद्गुरुदयाल से प्रार्थना करेंगे कि बचपन गुजरा, युवावस्था गुजरी है, वृद्धावस्था की तरफ चल रहे हैं, और कई लोग कई वर्षों से लगे हुए हैं, और कई लोग जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं। एक जन्म का तो खेल है नहीं। निश्चित है आज हम सब लोग भी एकत्रित हुए हैं कि इसी वर्तमान की स्थिति से नहीं हुए हैं। पता नहीं कितने जन्मों से भटकते 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 उन्होंने अपने को खींच लिया, और उसके कारण हम सब लोग एकत्रित होते हैं। दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, कोई कहीं, लेकिन फिर एक जगह ले आते हैं। ये संस्कार हैं। आज यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, तो निश्चित पूर्व में भी कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में उस मालिक के सानिध्य में रहे होंगे, कि वो सबको फिर खींच करके ला रहे हैं और चेता रहे हैं। और चेत करके भजन बंदगी करने की आवश्यकता है। समय की कीमत समझें, और कीमत समझते हुए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं रहता, अपने आप को देखें और विरह और प्रेम बढ़ा करके उनकी कृपा का लाभ उठाते जाएं, ताकि हम आगे की अपनी तैयारी कर लें कि उनके चरणों में हमें सदैव जगह मिल जाए। ओम।